औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। यानी हमारे पास एक एंगल है, ठीक, हमारे पास एक एंगल है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल 60 डिग्रीज का हमारे पास एंगल है, उसको हमें एंगल बाइसेक्टर डालना है। एंगल बाइसेक्टर मीन्स इस पर हमें एक ऐसी रे डालनी है जो इस एंगल के दो बराबर बराबर हिस्से करे। यानी एक एंगल 30 डिग्री होगा और दूसरा एंगल भी 30 डिग्री होगा, 30 होगा 60। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ए बी सी, ये एक एंगल है ए बी सी, ठीक। मान के चले ये पूरा एंगल जो है ये 60 डिग्रीज के बराबर है, ठीक। अब हमने यहाँ पे डाला है बी आर। बी आर एक रे है जो हमने डाली है एंगल ए बी सी पर, ठीक। तो ये जो बी आर रे है ये इस एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करती है। यानी ये इस एंगल ए बी सी के दो बराबर बराबर हिस्से करती है। मिसाल, अगर ये एंगल ए बी सी टोटल 60 डिग्रीज का है, तो जब हमने बी आर रे इस एंगल में डाल दी तो हमारे पास दो नए एंगल्स बन गए, ए बी आर और आर बी सी। ये ए बी आर भी 30 डिग्रीज बन गया और आर बी सी भी 30 डिग्रीज बन गया। तो हम बोलेंगे बी आर जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो यही एंगल बाइसेक्टर्स हमें डालने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। विद द हेल्प ऑफ कंपास, ये हमारे पास कंपास और पेंसिल है, इनकी मदद से हमें एंगल बाइसेक्टर्स डालने हैं। तो कैसे हम एंगल बाइसेक्टर्स डालेंगे वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन बोलेंगे, टू बाइसेक्ट ए गिवन एंगल। टू बाइसेक्ट ए गिवन एंगल यानी हमारे पास एक एंगल दिया होगा, उसके हमें दो बराबर बराबर हिस्से करने हैं, इसको दो इक्वल मेजर के एंगल्स में डिवाइड करना है। सो टू ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल ए बी सी। ए बी सी हमारे पास एक एंगल है, इसको कैसे हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, ए रे हुज इनिशियल पॉइंट is the same as that of the two arms of a given angle. For example, ये हमारे पास एंगल ए बी सी है। इस ए बी सी एंगल ये बना है दो रेज का, ठीक है ना। बी ए है एक रे और ये जो रे है ना बी ए, ये जो ए पॉइंट है ये सिर्फ यहाँ पर नाम देने के लिए है। एक्चुअली यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो मिडिल में हम लेंगे एक पॉइंट कहीं पर ए पॉइंट, ताकि इसका नाम हम बी ए रे रखेंगे, रे बी ए, ठीक। इस तरह रे बी सी, इन दो रेज का एक कॉमन पॉइंट है बी, यानी जो वर्टेक्स बनाता है, तो तभी तो एंगल बनता है। अच्छा, अब ए रे whose initial point is the same as that of the two arms of the given angle। यानी ये एंगल ए बी सी है, इनकी दो आर्म्स जो है बी ए और बी सी, इनका जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर बी, और एक रे हम डालेंगे, उसका भी वही एक एंड पॉइंट होता है जो इन दो आर्म्स का एंड पॉइंट होता है, ठीक। यानी यहाँ पर बी ए और बी सी दो आर्म्स हैं, इनका कॉमन पॉइंट है बी, तो ये जो रे हमने डाली बी आर, उसका भी एंड पॉइंट है वही बी जो कॉमन है इन दो आर्म्स के बीच में, है ना। एंड विच बाइसेक्ट्स द गिवन एंगल इज कॉल्ड एन एंगल बाइसेक्टर। और जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे यानी डिवाइड करे दो इक्वल हाफ्स में, तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका ये भी एक रे होती है, इसका यहाँ पर एरो हेड होता है, यानी यहाँ पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर एक एंड पॉइंट होता है बी, जो कि ऑलरेडी जिन दो आर्म्स ने एंगल बनाया है उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वर्टेक्स पर, वही इनिशियल पॉइंट होता है इस एंगल बाइसेक्टर रे का भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल बाइसेक्टर को कैसे हम सीखेंगे। मिसाल के तौर पर
देख लीजिए, देखेंगे आप वीडियो में हम ड्रा करेंगे पेपर पे एक एंगल और फिर उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 80 डिग्रीज का एक एंगल बनाऊंगा। सबसे पहले 80 डिग्रीज का एंगल बनाऊंगा, और ये एंगल कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। ये हमने कल के वीडियो में आपको सिखाया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंगल ABC बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं बेस साइड जो है हमारा BC एक साइड डालूंगा यहाँ पर, BC। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं B और C। फिर B पॉइंट को बनाऊंगा मैं एक सेंटर, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर मैं 80 डिग्रीज का एक एंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो चूंकि मैंने ये जो लाइन सेगमेंट है, सॉरी ये जो रे है BC, ठीक, यहाँ पर मैं C पॉइंट लूंगा। तो BC जो यहाँ पर रे है, इसका मैंने ये B पॉइंट लिया है जिसको मैंने एज अ सेंटर बनाया है। तो लेफ्ट साइड में, इस रे का लेफ्ट साइड मैंने सिलेक्ट किया है एंगल बनाने के लिए। तो मुझे रीडिंग राइट से लेनी होगी इनर स्केल पर। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 80 है। तो इसके बाहर मैं ये एक डॉट डालूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैंने डॉट डाला है। अब इन दो डॉट्स को मैं विद द हेल्प ऑफ ए रोलर मैं इनको कनेक्ट करूंगा। इसका नाम मैं रखूंगा A इस डॉट का। अब इन दो डॉट्स को मैं मिलाऊंगा, ठीक। ये देखिए, ये मैंने मिलाया। तो ये जो एंगल है ये 80 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है ना। यानी ये जो यहाँ पर थोड़ा एरो डालूंगा मैं, ये एंगल, इसका नाम A रखूंगा मैं। तो ABC, एंगल ABC जो है यहाँ पर ये 80 डिग्रीज का है, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास एंगल है ABC जो कि 80 डिग्रीज का है। अब मुझे इस पर एंगल बाइसेक्टर डालना है, यानी इस एंगल ABC जो 80 डिग्रीज का है, इसके दो बराबर बराबर हिस्से करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले मैं लूंगा कंपास। ये कंपास लिया मैंने, इसमें पेंसिल ऑलरेडी फिट किया हुआ है। तो मैं इसकी कुछ रेडियस लूंगा, इस कंपास की, इसको कुछ खोलूंगा, इसकी कुछ रेडियस सिलेक्ट करूंगा। फिर क्या करना है, फिर मैं लूंगा B एज अ सेंटर। B पे कंपास की नीडल रखूंगा और ड्रा करूंगा एक आर्क जो आर्म AB और आर्म BC दोनों को एक एक पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। तो ये मैंने आर्क ड्रा की, ठीक है ना, ये मैंने आर्क ड्रा की। तो इसने इसको दो पॉइंट्स पर कट किया। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम, इस पॉइंट का नाम मैं X रखूंगा और इस पॉइंट का नाम मैं Y रखूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कंपास से हमने अभी कुछ रेडियस बनाई थी इसकी, ठीक है ना, और फिर B को बनाया था सेंटर और ड्रा की हमने आर्क, ठीक है ना। ऐसे हमने आर्क ड्रा की। इस आर्क ने आर्म AB को Y पर कट किया और आर्म BC को X पर कट किया। अब ये जो कंपास है हमारे पास, इसकी लेंथ को हम, इसकी रेडियस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, अब हम क्या करेंगे, अब X को बनाएंगे हम सेंटर। क्या बनाएंगे, X को बनाएंगे एज अ सेंटर और ड्रा करेंगे एक आर्क यहां ऐसे, ठीक। अब Y को बनाएंगे एज अ सेंटर, यानी अब रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो X पे हमने रेडियस ली थी वही Y पर भी, यानी हमने कंपास की रेडियस को चेंज नहीं करना। अब Y को बनाएंगे एज अ सेंटर और ड्रा करेंगे एक आर्क जो पहली आर्क को कट करेगी एक पॉइंट पर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसने पॉइंट यहां, इस पॉइंट पर इसने कट किया।
इसका नाम रखेंगे हम फॉर एग्जाम्पल डी। इसका नाम क्या रखा हमने? पॉइंट डी। बस हो गया हमारा काम। अब हम पॉइंट बी और पॉइंट डी को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये पॉइंट बी और पॉइंट डी। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे। तो यहां से इसको एरो हेड बनाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारी बी डी। ठीक है ना? तो ये बी डी जो है ना, ये होगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक, तो हमारे पास क्या था? हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था एंगल। ठीक है ना? ऑलरेडी दिया हुआ था एंगल ए बी सी, जो कि 680 डिग्रीज के बराबर था। ठीक, अब हमने डालना है बी डी एंगल बाइसेक्टर टू द एंगल ए बी सी। बी डी एंगल बाइसेक्टर डालना है ए बी सी एंगल को। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि ये जो बी डी रे है, ये इस एंगल ए बी सी के दो हिस्से करेगी। अगर ये एंगल ए बी सी 80 डिग्रीज है, तो अब जो नए एंगल्स बनेंगे ए बी डी, ये 40 डिग्रीज होगा, और डी बी सी ये भी 40 डिग्रीज होगा। वही तो होता है एंगल बाइसेक्टर फिर। ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर को ड्रा करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपली हमें जो ऑलरेडी एंगल बना हुआ है उसकी वर्टेक्स को, जहां पर एंगल बना हुआ है, प्रोट्रैक्टर की कुछ हम रेडियस फिक्स करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर इस पॉइंट बी को, वर्टेक्स को बनाएंगे सेंटर, और हम अपने कंपास को ऐसे रोटेट करेंगे, एक आर्क डालेंगे। इतनी बड़ी आर्क डालेंगे कि वो दोनों आर्म्स को, एंगल की दोनों आर्म्स को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर ए बी आर्म को इंटरसेक्ट करेगा एट वाई, और बी सी को इंटरसेक्ट करेगा एट एक्स। फिर क्या करेंगे? फिर एक्स को बनाएंगे सेंटर, यहां पे रखेंगे नीडल कंपास की, और ड्रा करेंगे एक आर्क यहां ऐसे। फिर वाई को बनाएंगे सेंटर, और ड्रा करेंगे आर्क ऐसे, जो ऑलरेडी ये जो हमने आर्क ड्रा की थी ऐसे। ठीक है ना? इसको इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट डी। फिर हम बी और डी को विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेंगे डी की तरफ। तो ये फिर यहां पे एरो हेड डालेंगे। तो ये जो एरो है, सॉरी, ये जो रे है, इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल ए बी सी को दो हिस्से करती है, 40 डिग्रीज 40 डिग्रीज। अगर आप अब मेजर भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैं मेजर करूंगा पॉइंट डी पर, और यहाँ ये जो बेस लाइन है उसको भी कोइंसाइड कराऊंगा बी सी आर्म के साथ। अब देख सकते हैं ये जो एंगल है ये हमारा 40 डिग्रीज है। ये देख लीजिए 40 डिग्रीज एंगल है। और अगर हम अब इस एंगल को मेजर करना चाहें तो फॉर एग्जांपल बी डी को जो है ना, इसको बेस लाइन के नीचे लेंगे हम ऐसे। ठीक है ना? क्योंकि एंगल ए बी डी हमें मेजर करना है, तो इस एंगल ए बी डी का एक साइड जो है, एक आर्म जो है, उसको प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन के नीचे कोइंसाइड करेंगे, और पॉइंट को पॉइंट पर। आप देख सकते हैं ये एंगल भी यहां से, ये देख लीजिए यहां से ये 40 डिग्रीज है। ठीक है ना? ये हो गया चेक हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी एंगल, यानी किसी भी मेजर का एंगल अगर होगा आपके पास, तो आपको एंगल बाइसेक्टर डालना होगा ना। तो स्टेप्स यही हैं, सेम स्टेप्स, कोई नया स्टेप आपको नहीं करना है, बल्कि सभी स्टेप्स यही हैं। ठीक है ना? तो कभी ऑलरेडी वहां पे एंगल दिया होगा, आपको एंगल बाइसेक्टर डालना होगा। तो सबसे पहले आपको वो एंगल बनाना होगा, क्योंकि आपकी क्वेश्चन पेपर पे अगर एंगल बनाया होगा तो आपको क्वेश्चन पेपर पे ही तो सॉल्व नहीं करना है ना, आपको आंसर पेपर पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप उस एंगल को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे 80 डिग्री एंगल बनाया था, फिर उसके बाद उसको एंगल बाइसेक्टर डालना है। तो एंगल बाइसेक्टर फिर कैसे डालते हैं, उसके स्टेप्स से भी
यही है जो मैंने बताया आपको। और अगर आप इनको देखना भी चाहें तो आपकी जो बुक है पेज नंबर 201 है ना, पेज नंबर 201 जो है, इस पर ये लिखा गया है टू बाइसेक्ट ए गिवन एंगल, टू ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एबीसी। तो ये स्टेप्स आपको कॉपी करने हैं, ठीक, ये स्टेप्स आपको लिखने हैं हर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के टाइम, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हाउ टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर टू द गिवन एंगल, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।